हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक यह है कि त्रिवार्था के अनुसार भारत के जलवायु का वर्गीकरण, मतलब त्रिवार्था के अनुसार भारत के जलवायु का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले यदि हम चलें तो पिछली क्लास में हम जो कुछ पढ़े थे उसकी चर्चा कर लेते हैं। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु का वर्गीकरण। जब कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु का वर्गीकरण हमने पढ़ा था तो कोपेन का पूरा नाम व्लादिमीर कोपेन था। इन्होंने अपना पुस्तक जो लिखा था वह पुस्तक पब्लिश हुई थी सन 1900 में। उन्होंने अपने वर्गीकरण में सन 1918 तथा 1931 में संशोधन किया। उनकी मृत्यु के पश्चात 1936 में गाइडर द्वारा संशोधन किया जाता है, इसलिए कोपेन गाइडर वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। तथा सन 1953 में पाल एक विद्वान आ जाते हैं, उन्होंने भी संशोधन उसमें किया, इसलिए संयुक्त रूप से कोपेन गाइडर पाल संशोधन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारत को कुल 9 जलवायु प्रदेशों में बांटने का काम किया था, जिसमें मुख्य जलवायु प्रदेशों की यदि हम बात करते हैं तो कौन कौन से थे। AMW था, AS था, ठीक है, AW था, उसके बाद BSHW था, फिर BWHW था, फिर उसके बाद यदि बात करते हैं तो CWG था, उसके बाद चलते हैं तो DFC था, फिर उसके बाद E और ET। ये कुछ 9 जलवायु प्रदेश कोपेन द्वारा भारत को बांटा गया, मतलब भारत को कोपेन के द्वारा 9 जलवायु प्रदेशों में बांटने का काम किया गया। लेकिन जो आज का हमारा जलवायु वर्गीकरण होगा यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ देखेंगे, इन्होंने भी अर्थात त्रिवार्था ने भी अपना जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो कोपेन से मिलता जुलता प्रस्तुत किया। मतलब कहने का यह है कि कोपेन ने अपने जलवायु के वर्गीकरण में वर्षा तथा तापमान को आधार माना। किसको? तापमान तथा वर्षा को। लेकिन त्रिवार्था भी उनसे पीछे नहीं रहे, इन्होंने भी अपने जलवायु के वर्गीकरण में तापमान को शामिल कर लिया। मतलब किसी भी स्थान की जलवायु कैसे प्रभावित होती है, ठीक है, तो उसके इंडिकेटर के रूप में इन्होंने टेम्परेचर को शामिल किया। इसके बाद यदि हम बात करते हैं आगे, तो इसके बाद इन्होंने दूसरा आधार जो बनाया वह कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण का जो आधार वर्षा था, तो उस वर्षा को आधार न बना करके इन्होंने क्या बनाया? वर्षण को बनाया। किसको बनाया? वर्षण को। लेकिन फिर यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न हो जा रही है कि सर वर्षा किसे कहते हैं और वर्षण किसे कहते हैं। वर्षा का मतलब होता है जब वायुमंडल से जल तरल अवस्था में धरातल पे आता है, ठीक है, वायुमंडल में जो जल वाष्प के रूप में होता है और वह वाष्पित जल जब तरल अवस्था में धरातल पे आता है तो उसको क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। लेकिन जब यही जल ठोस के रूप में आए, गैस के रूप में धरातल पे आए, तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्षण। मतलब कहने का यह है कि जब जल अपनी तीनों अवस्थाओं का मतलब चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तीनों अवस्थाओं में धरातल पे आता है तो इसको हम संयुक्त रूप से वर्षण कहते हैं। लेकिन जल जब सिर्फ तरल अवस्था में धरातल पे आता है तो उसको वर्षा कहते हैं। तो अब आपको अनुमान लग गया होगा कि कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण में जो वर्षा है उसमें तथा त्रिवार्था का जो जलवायु का वर्गीकरण का आधार वर्षण है, अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि जब जल तरल अवस्था पर या तरल अवस्था में वायुमंडल से धरातल पे आता है तो वर्षा कहलाता है। लेकिन जब यही जल चाहे ठोस अवस्था में चाहे द्रव अवस्था में धरातल पे आता है तो उसको नाम दिया गया है वर्षण का। तो त्रिवार्था ने अपने जलवायु के वर्गीकरण में किसको आधार बनाया? वर्षण को आधार बनाया। आइए दोस्तों देखते हैं, थोड़ा सा और भी अंतर है। अंतर यह है कि कोपेन ने अपने जलवायु के वर्गीकरण में, ठीक है, जो विधि अपनाई वह विधि आनुभविक थी। आनुभविक का मतलब उन्होंने क्या किया जा करके क्षेत्रों के या वनस्पतियों को देख करके और उन वनस्पतियों को का अवलोकन करने के बाद उन्होंने क्या किया? अनुभव किया, और उस अनुभव के आधार पर उन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसलिए कोपेन के वर्गीकरण को आनुभविक वर्गीकरण के नाम से
जानते हैं। लेकिन त्रिवार्ता की यदि हम बात करते हैं तो त्रिवार्ता थोड़ा सा उससे अलग है, और ये अलग हुए तो उनका आधार क्या बना, तो जननिक विशेषताओं को इन्होंने शामिल कर लिया। उन्होंने आनुभविक, कोपेन ने आनुभविक तथा इन्होंने किसको शामिल किया, जननिक विशेषताओं को शामिल कर लिया। ठीक है, जरा देखते हैं कोपेन त्रिवार्ता के वर्गीकरण को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा गया है मैप में देखेंगे त्रिवार्ता के अनुसार भारत का जलवायु वर्गीकरण, और इस त्रिवार्ता के अनुसार भारत के जलवायु वर्गीकरण की यदि हम बात करते हैं तो इसमें त्रिवार्ता ने क्या क्या किया, इन चीज़ों को जरा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्रिवार्ता ने कोपेन के आनुभविक जलवायु वर्गीकरण में संशोधन किया। अपना नया वर्गीकरण नहीं प्रस्तुत किए, बल्कि क्या किए, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था उसी में अपना संशोधन प्रस्तुत किए। और संशोधन कैसे किए, जरा इसको भी देखिए। यहाँ पे लिखा गया है संशोधन किया किसमें, आनुभविक वर्गीकरण में, तथा सन 1954 में, चूँकि कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण का अंतिम संशोधन जो होता है सन 1953 में पाल के द्वारा होता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना वर्गीकरण खुद का प्रस्तुत करते हैं, जिनका नाम त्रिवार्ता था। इन्होंने सन 1954 में अपना जननिक विशेषताओं के आधार पे, ठीक है, जो जेनेटिक्स विशेषताएं थी उन विशेषताओं के आधार पर त्रिवार्ता ने अपना क्या किया, जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, तो अपना जब जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो इन्होंने भारत को मुख्यतः 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। कितने, मुख्यतः त्रिवार्ता के द्वारा भारत को मुख्यतः 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें देखेंगे आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु, शीतोष्ण जलवायु और पर्वतीय जलवायु। लेकिन इन्होंने पुनः यहाँ पे लिखा गया है 4 मुख्य तथा 7 उप जलवायु प्रदेशों में बांटने का काम किया गया। भारत को तो 4 जलवायु प्रदेशों में इन्होंने बांटा, लेकिन उन 4 जलवायु प्रदेशों में बांटने के अलावा या अतिरिक्त भी कोपेन ने क्या किया, भारत को 7 अन्य छोटे छोटे भागों में भी बांट दिया। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पे लिखा गया है भारत को मुख्यतः 4 तथा 7 उप जलवायु प्रदेशों में बांटने का काम किया, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि त्रिवार्ता के जलवायु के वर्गीकरण का आधार क्या था, तो तापमान और वर्षण था। ठीक है, इनके वर्गीकरण का जो मुख्य आधार था वो मुख्य आधार क्या था, तापमान तथा वर्षण था। और जो तापमान तथा वर्षण था, तो तापमान किसे कहते हैं ये बताया जा चुका है, वर्षण किसे कहते हैं ये भी अभी बताया हूँ। तो अब जरा इनके वर्गीकरण को देखा जाए। इनके वर्गीकरण को यदि देखा जाता है तो मुख्य रूप से 4 वर्गीकरण कौन कौन से, उष्णकटिबंधीय जलवायु, दूसरा शुष्क जलवायु, तीसरा शीतोष्ण जलवायु और चौथा कौन सा, पर्वतीय जलवायु। 4 हो गए, लेकिन पुनः इनको अनेक भागों में बांटा गया। अनेक का मतलब 7 भागों में बांटा गया, और 7 भागों में बांटा गया तो जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है इसको पुनः 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला कौन सा, एम जलवायु और दूसरा AW जलवायु। 2 भागों में बांटा गया, AM जलवायु और दूसरा AW। अभी मैं दिखाऊंगा मैप में कहाँ कहाँ पे AM है और कहाँ कहाँ पे AW है। उसके बाद शुष्क जलवायु की यदि बात करते हैं तो इसमें कौन सा आता है, BSH, BWH और तीसरा BS। तो जो शुष्क जलवायु है उसके आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया। तीसरे की यदि बात करते हैं, शीतोष्ण जलवायु को सिर्फ 1 भाग में बांटा गया है, CAW। और चौथा की यदि हम बात करते हैं पर्वतीय जलवायु, तो इसको भी 1 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं ये भारत का मैप है, और इस मैप में यह दिखाया गया है कि कहाँ पे या किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है। सबसे पहले पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट, अर्थात हम देखें कोकर तट तथा मालाबार तट को, तो इसमें जो जलवायु पाई जाती है उस जलवायु किस प्रकार की, AM जलवायु, उष्ण मानसूनी जलवायु। ठीक है, AM जलवायु है। ठीक है, यह जो हो गया पश्चिमी तट का पश्चिमी भाग, जिसको कोंकण तथा मालाबार तट कहते हैं। दूसरे की यदि बात करते हैं तो ठीक यही जलवायु आपका देखेंगे मेघालय में, त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्र में भी पाई जा रही है। इसको भी AM प्रकार की जलवायु कहा गया। उसके बाद यदि बात करते हैं तो AW जलवायु, मतलब प्रायद्वीपीय भाग का मैक्सिमम हिस्सा, प्रायद्वीपीय जो भाग है इसका मैक्सिमम हिस्सा जो है किसके अंतर्गत आ रहा है, वह आ रहा है AW जलवायु के अंतर्गत। ठीक है, देखिए ये सारा हिस्सा जो है AW जलवायु के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं BWH की। ठीक है, BWH प्रकार की जलवायु की बात करते हैं तो BWH प्रकार की जो जलवायु होती है यह आपका पश्चिमी राजस्थान में
पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद BSH, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, इसको हम सुधार ले रहे हैं। यहाँ पे BSH जलवायु होगा, BSH जलवायु होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो BWH जलवायु है वो पश्चिमी राजस्थान में, और दूसरा कौन सी है, यहाँ पे देखो गलती क्या मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे B होगा कैपिटल, BSHW, यह क्या होगा, पूर्वी राजस्थान होगा, गुजरात होगा, हरियाणा पंजाब होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, BSHW, अरे एस जलवायु के अंतर्गत आ रहा है। उसके बाद यदि इसको देखते हैं, पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश H अर्थात पर्वतीय, सिक्किम पूरा पर्वतीय और अरुणाचल प्रदेश पूरा पर्वतीय जलवायु के अंतर्गत शामिल किए गए। उसके बाद ये जो गंगा का मैदान वाला क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है, इसको CWA प्रकार की जलवायु के अंतर्गत समाहित किया गया। अंतिम जो जलवायु बच रही है वो BS है। यह एक तरह से देखा जाए विशेष रूप से वृष्टि छाया प्रदेश वाला जो हिस्सा है भारत का, वृष्टि छाया प्रदेश वाला जो हिस्सा है वह इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे त्रिवार्था ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया वह टोटल भारत को जो बांटने का काम किया है 7 जलवायु प्रदेशों में बांटने का काम किया है। ठीक है, एक बार फिर से शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। त्रिवार्था की यदि बात करते हैं तो त्रिवार्था ने अपना जलवायु वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया, सन 1954 में। कैसे प्रस्तुत किया है, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संशोधन किया। ठीक है, और कोपेन ने किसके आधार पे किया था, आनुभविक आधार पे किया था, लेकिन त्रिवार्था ने जननिक आधार पे किया। ठीक है, इन्होंने आधार किसको बनाया, तापमान तथा वर्षण को, लेकिन कोपेन किसको बनाए थे, तापमान तथा वर्षा को। इन्होंने भारत को कितने मुख्य जलवायु प्रदेशों में बांटे, 4। कितने उप जलवायु प्रदेशों में बांटे, 7। कौन कौन से, तो देखिए AM, AW, BSH, BWH और BS, तीसरा CAW और चौथा H प्रकार की जलवायु। ठीक है, ये किस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी जा चुकी। अब दोस्तों हमारी जो अगली क्लास होगी तो ये जो 7 प्रकार की जलवायु हैं, इन 7 प्रकार की जलवायु की विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे, और इसके लिए मैं कल आप लोगों से मिलूँगा। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। और एक चीज़ मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।